हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू कॉमर कक्षा बाय मनीष सर। आज हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आईओडी व्हेन ड्राइंग्स आर इक्वल। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ आईओडी व्हेन ड्राइंग्स आर अनइक्वल, जिसमें हमने दो मेथड्स किए थे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। आज हम कर रहे हैं व्हेन ड्राइंग्स आर इक्वल। सर इसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू amount of drawings into rate upon 100 into average period upon 12. This is the formula of calculating IOD when drawings are equal. Amount of drawings into rate upon 100 into average period upon 12. सर अब इसमें हमें निकालना सीखना है एवरेज पीरियड। How to calculate एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड कैसे निकालें सर? तो इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा इजी सा है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो आपको दो ड्राइंग्स देखनी है, एक पहली और एक आखिरी। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स रह गए और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स रह गए। तो जस्ट फोकस ऑन द टू ड्राइंग्स, फर्स्ट एंड लास्ट। दोनों मंथ्स को प्लस करके 2 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड, एंड यू विल गेट योर एवरेज पीरियड। अब आइए आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके देखते हैं। केस 1, मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स का मतलब है ड्राइंग्स एवरी मंथ, ब्रैकेट में लिख रहा हूं फॉर 12 मंथ्स। That means partner is withdrawing money every month for 12 months. तो वो साल में 12 बार पैसा विड्रॉ कर रहा है। साल में 12 बार पैसा विड्रॉ कर रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मंथली ड्राइंग्स। आइए देखते हैं अब इसमें कैसे कैसे आप ड्राइंग्स कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट ड्राइंग इन अप्रैल एंड लास्ट ड्राइंग इन मार्च। पहली ड्राइंग अप्रैल में, आखिरी ड्राइंग मार्च में। अब इसमें भी 3 फर्दर सिचुएशंस बनती हैं। या तो वो 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, या 15 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, या 30 अप्रैल को ड्राइंग करेगा। दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। सेम हैपन्स हियर 1, 15 एंड 31। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अगर वो बिगिनिंग में कर रहा है तो एवरेज पीरियड कैसे ढूंढेंगे? लेट्स सी द फॉर्मूला। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग हुई है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी अप्रैल 1 को, तो मंथ्स लेफ्ट 12, पूरे साल रह गया। और लास्ट ड्राइंग हुई है फर्स्ट मार्च को, तो +1। द एवरेज पीरियड इज 6.5। मिडल, इफ द ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग हुई है 15 मार्च को, तो मंथ्स लेफ्ट आधा महीना अप्रैल का और बाकी पूरे 11 महीने, तो 11.5। और लास्ट ड्राइंग हुई है 15 मार्च को, सो आधा महीना रह गया मार्च का, सो दैट इज 6। एंड देन एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। लास्ट फर्स्ट ड्राइंग हुई है 30 अप्रैल को, तो अप्रैल को हटा दीजिए, मंथ्स लेफ्ट 11। और लास्ट ड्राइंग हुई है 31 मार्च को, कुछ बचा ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, सो द एवरेज पीरियड इज 5.5। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज पीरियड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट को ध्यान से देखिएगा सर। शॉर्टकट बहुत इजी है, m + g/2, m/2
m minus g by 2. Sir, what is m? Months. And what is g? Gap between each drawing. बिगिनिंग में गैप प्लस करेंगे, एंड में गैप माइनस करेंगे, मिडल में कुछ नहीं करेंगे. सर अब कैसे करना है? मंथ्स है ये, आप कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहे हो? 12. तो देखिए 12. सर गैप बिटवीन एवरी ड्राइंग, हर ड्राइंग में एक महीने का गैप है. सो द एवरेज पीरियड इज 6.5. मंथ्स 12/2, सो द एवरेज पीरियड इज 6. और यहां पे मंथ्स 12 गैप -1, so the average period is 5.5. So these are the way of calculating average period. Case 1, when monthly drawings are made for how many months? 12 months. April, March, first drawing in April, last drawing in March. तो आप दोनों methods लगा सकते हैं. अब सर एक चीज, अगर हमें ये ना बताया जाए कि ड्राइंग्स बिगिनिंग में है, मिडल में है या एंड में है, तो आप मिडल को बाय डिफॉल्ट मानते हैं. मिडल को क्या माना जाता है? बाय डिफॉल्ट. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वेदर द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग और इन द मिडल और एट द एंड, तो आप बाय डिफॉल्ट मिडल मानेंगे. सो आई होप आपको पहला केस क्लियर है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मंथली फॉर 12 मंथ्स. अब अगला केस देखते हैं, केस 2, और उसमें ढूंढते हैं एवरेज पीरियड. हाँ जी, केस 2, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मंथली फॉर 9 मंथ्स. हाँ जी सर, अब भी आप ड्राइंग्स मंथली कर रहे हैं, जो पार्टनर है वो मंथली ड्राइंग्स कर रहा है, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए नहीं. तो वो साल में 9 बार पैसा निकाल रहा है. अब इसमें फर्दर 2 केसेस बनते हैं. पहले पहला केस देखते हैं, फॉर लास्ट 9 मंथ्स. सर फॉर लास्ट 9 मंथ्स का मतलब है पहली ड्राइंग होगी जुलाई में और लास्ट ड्राइंग होगी मार्च में. दैट इज फॉर लास्ट 9 मंथ्स. अब इसमें 3 केसेस, 1, 15, 31, 1, 15, 31. बिगिनिंग मिडल एंड, बिगिनिंग मिडल एंड. तो अगर बिगिनिंग में है तो 1 जुलाई को अगर आप ड्राइंग करोगे तो ईयर एंड 31 मार्च तक मंथ्स रह जाएंगे 9. लास्ट ड्राइंग हो रही है 1 मार्च को, तो मंथ्स रह जाएंगे 1. तो द एवरेज पीरियड इज 10/2, दैट इज 5. मिडल, बिगिनिंग मिडल में पहली ड्राइंग होगी 15th जुलाई, सो द मंथ्स लेफ्ट 8.5 और 15th मार्च इट्स 0.5, सो द एवरेज पीरियड इज 4.5. एंड 31st जुलाई, मंथ्स लेफ्ट 8, जुलाई काउंट नहीं होगा उसके बाद से, and 31st March to 0, so the average period is 4. अब मैं अपना शॉर्टकट लगा रहा हूं, m plus g by 2, m by 2, m minus g by 2. मैंने आपको m बताया था मंथ्स होते हैं, g गैप होता है. हाँ जी सर, तो मंथ्स अब इसमें 9 है और अभी भी गैप 1 मंथ का है क्योंकि ड्राइंग्स मंथली हैं. So it will be 5, 4.5 and 4. So these are the ways of calculating average period when drawings are made monthly for 9 months. अब देखते, ये था for last 9 months. अब देखते हैं for first 9 months. For first 9 months. तो पहले 9 months का मतलब है अप्रैल से लेके दिसंबर तक. अप्रैल टू दिसंबर 1, 15, 30, 1, 15, 31. लेकिन हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च ही है, तो आप मंथ्स लेफ्ट 31 मार्च तक ही काउंट करोगे. बिगिनिंग, मिडल, एंड. बिगिनिंग, मिडल, एंड. अगर मैं बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूं 1 अप्रैल तो मंथ्स रह गए 12.
1 दिसंबर को कर रहा हूं तो मंथ्स रह गए 4, तो 12 + 4, एवरेज पीरियड इज 8। अगर मैं मिडल में कर रहा हूं तो मंथ्स लेफ्ट 11.5। 15 दिसंबर को कर रहा हूं तो मंथ्स लेफ्ट 3.5, 7.5। एंड 30th अप्रैल मंथ्स लेफ्ट 11, और यहां पर 31 दिसंबर मंथ्स लेफ्ट is 3. So the average period is 7. So this is the way of calculating average period. ठीक है जी, for the first 9 months. I hope it's clear. इसमें कोई डाउट नहीं है. So that is when drawings are made monthly for 9 months. पहला for first 9 months, दूसरा फॉर लास्ट 9 मंथ्स, और पहला और नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट 9 मंथ्स। 12, 4, 11.5, 3.5, 11, 3 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी 7। अब मैं अगला केस करा रहा हूं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मंथली, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मंथली फॉर 6 मंथ्स। हाँ जी सर, अभी भी ड्राइंग्स मंथली हैं, लेकिन कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो अब आप साल में 6 बार पैसा निकालोगे। इसमें भी 2 केस, पहला फॉर लास्ट 6 मंथ्स, और फिर फॉर फर्स्ट 6 months. Yes, for last 6 months, for first 6 months. अगर आप लास्ट 6 मंथ्स की बात करते हो तो वो शुरू होते हैं अक्टूबर से और ख़त्म होते हैं मार्च में। अब इसमें भी 3, 1, 15, 31, 1, 15, 31, बिगिनिंग, मिडल, एंड। अगर ड्राइंग्स बिगिनिंग में हो रही हैं, यानी 1 अक्टूबर को हो रही है, मंथ्स लेफ्ट 6, 1 मार्च को मंथ्स लेफ्ट 1, एवरेज पीरियड इज 3.5। हाँ जी, देन मिडल में 5.5, 0.5, 3, एंड में 5 + 0/2, दैट इज 2.5। अब शॉर्टकट देखते हैं सर इसका। m + g/2, m/2, m - g/2। सर यहां पर अब मंथ्स हैं 6, गैप फिर से 1 मंथ का। सो लीजिए, यहां पर आया 3.5, यहां पे आया 3, और यहां पे आया 2.5। सो दैट इज फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अब आते हैं फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। तो पहली ड्राइंग होगी अप्रैल और लास्ट ड्राइंग होगी सितंबर, लेकिन हमारा ईयर एंड मार्च है, तो मंथ्स लेफ्ट आप मार्च तक देखोगे। 1, 15, 30, 1, 15, 30, बिगिनिंग, मिडल, एंड। बिगिनिंग में 1 अप्रैल तो मंथ्स लेफ्ट 12, 1 सितंबर मंथ्स लेफ्ट 7, the average period is 9.5, 11.5, 6.5, 9, 11 + 6, 8.5. So that is how we calculate average period when drawings are made monthly. Next video में मैं इसके आपको questions कराऊंगा of all the 3 cases when drawings are made monthly for 12 months, 9 months and 6 months. Please subscribe and follow my channel Commerce Kaksha by Manish Sir.